Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टडी प्रोवाइड के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th का जो न्यू एडिशन है 2025 के हवाले से कंप्यूटर साइंस में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। हम इसका जब HTML पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं कि HTML के थ्रू जब वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हमारे यूज होते हैं और उन कंटेंट्स को लिखने के लिए यूज करने के लिए उनके लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं। हम वन आफ्टर अदर उन टैग्स को अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह पेज के ऊपर प्रॉपरली चीजें जो अरेंज होती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा क्रिएटिंग टेबल इन HTML के HTML के अंदर अगर हमने टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी ये बात हमारी हो चुकी है कि वेब पेज जो होता है हमारा उसके ऊपर हर तरह का कंटेंट होता है। जब आप लोग गूगल में सर्च करते हैं या फिर किसी भी साइट पे जाकर सर्च करते हैं तो आपको पेज के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं मिलता, बल्कि उसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट के अलावा इमेजेस नजर आते हैं, इसके अलावा वीडियोस के लिंक्स नजर आते हैं वहां पे, इसके अलावा जो है वो टेबल की फॉर्म में भी डाटा आपको नजर आता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिस्ट को डिस्कस किया था तो लिस्ट भी उसके अंदर शो होती हैं। तो इस तरह चीजों को बनाने के लिए चीजों को तरतीब देने के लिए इसके अंदर कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी, किस तरह होंगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। टेबल अब कैसे क्रिएट किया जा सकता है HTML के अंदर। टेबल क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा जो भी होता है वो हमारा बड़ा अरेंज्ड होता है, उसके अंदर हर एक चीज जो है वो प्रॉपरली हेड टू टेल जो है वो अरेंज होती है और बाकायदा स्केल्स यानी सेल्फ के अंदर जो है हमने उसको डाटे को रखना होता है। इसके अंदर मल्टीपल चीजें डिस्कस होती हैं। आज हम जो है वो टेबल को बनाना सीखेंगे और उसके अंदर डाटा किस तरह जो है वो डाटा जो है वो हम लोग इंटर कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है उसको किस तरह जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा उसके जो बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले टेबल की बात की जाए तो टेबल के अंदर जो टैग यूज होता है ना, सबसे पहले वो हमारा टेबल का टैग यूज होता है। ये MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टेबल टैग, सिंपल इज दैट। आपके MCQs में वो पूछ सकता है, टेबल की जगह पे आपको जो है वो TAB लिख के जो है वो उसको एज ए उन्होंने एंगल ब्रैकेट में बंद किया। MCQs के लिए 4 ऑप्शन और टेबल इसका राइट आंसर है, क्योंकि टेबल टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट इवन के एनुअल का जो पेपर्स थे, लास्ट जो हमारे यहाँ सिलेबस गुजरा है उसके अंदर भी ये चीज आई थी कि टेबल टैग जो है वो किस जो टैग टेबल को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा यूज होता है, तो उसके लिए टेबल यूज होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको टेबल टैग को जो है वो आपने लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, टेबल के अंदर होती है रोज और कॉलम्स, इसलिए आपने क्या करना है, इसके अंदर डाटा जब एंटर करना है तो रोज और कॉलम्स का ख्याल रखना है। पहले हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह जो है वो ये हमने ऊपर लिखा है, ये हमें टेबल जो आपकी बुक के अंदर है। इसी तरह एग्जांपल मैंने एक कोड किया, वहां पे नाम डिफरेंट है, मैंने नाम जरा चेंज कर दिए कि नेम और एज दो हमारे पास कॉलम्स है मेन, और उसके अंदर अहमद, बिलाल, उमर और उनकी एजेस जो है ना वो तीनों की वहां पे हमने लिखनी है। अब ये किस तरह एंटर होगा, कैसे टेबल बनेगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके लिए देखा जाए तो नेम और एज सबसे पहले क्या चीज है, टेबल की हेडिंग है, दैट्स द टेबल हेडिंग। तो हम लोग इसको TH से जाहिर करते हैं, ये भी याद रखना है, टैग इसलिए है TH फॉर टेबल हेडिंग। ठीक हो गया। टेबल हेडिंग जो है वो हमारे पास क्या है, लाइक द नेम। ठीक हो गया, और ये हमारा पेयर टैग है तो हम इसको जाहिर सी बात है क्या करेंगे, इसको क्लोज भी करेंगे। एक हेडिंग हमारी ये आ गई और उसके बाद दूसरी हमारे पास टेबल हेडिंग कौन सी आ रही है, एज। लेकिन बेटा ये हमारे पास टेबल हेडिंग्स तो बन गई, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है ना, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट कि मतलब जो है ना वो कि टेबल की हेडिंग्स जो है वो किस तरह नजर आएंगी। अब जब जिस तरह मैंने लिखी हुई है अभी, तो वो हो सकता है वो इस तरह जाहिर होना शुरू हो जाए, लेकिन इसको हमने क्या करना है, तरतीब से, लाइक ये एक रो में अरेंज्ड है, तो आपने उसके लिए जो है वो यहाँ पे TR टैग का इस्तेमाल करना है, टेबल रो का। अब देखिए हमने डिस्कस किया टेबल टैग फॉर यूज टेबल क्रिएट करने के लिए, TR टैग फॉर टेबल रो के लिए एंड TH फॉर टेबल हेडिंग के लिए। ठीक हो गया, ये भी पेयर टैग है जब हमने हेडिंग्स लिख ली। अब ये हमारी हेडिंग लाजमी नहीं कि दो ही हों, मैं इसको जरा एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे ना एक और चीज लिख देता हूँ, वो कौन सी है, एड्रेस। ठीक हो गया, अब ये एड्रेस वाला हमारा आ गया, एड्रेस लाइक इसका भी CCW है, चीचावतनी CCW, इसका लाइक सही वाला आ गया। ठीक है, ये मैंने जो है वो इंक्रीज कर दी। इसका मतलब है कि अभी हमें एक टेबल हेडिंग और बनानी पड़ेगी, वो कौन सी होगी हमारी, ये वाली। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ADDRESS और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने जी 3 हेडिंग्स लिखनी हमारी रो वाइज। अब हम क्या करेंगे,
टेबल रो जो है वो हम लोग क्लोज कर देंगे, यानी कि पेयर टैग था, अब हम इसको क्लोज भी लाजमी करेंगे। तो ये होगी हमारी हेडिंग। अब हमने क्या करना है बेटा, इसके अंदर डाटा एंटर करना है, यानी इनका नाम भी लिखेंगे, उनकी एजेस भी लिखेंगे, उसके बाद उनका एड्रेस भी लिखेंगे। तो उसके लिए अलग अलग से हमें टीडी टैग यूज करना पड़ेगा, टेबल डाटा का टैग। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो टीआर यानी न्यू रो पे हम लोग जा रहे हैं, टीआर यूज की, क्योंकि ये एक रो हमने कंप्लीट होगी, अब दूसरी रो जो है वो हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टीआर हमने लिखा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीडी, दैट इज फॉर टेबल डाटा। ठीक हो गया। टेबल डाटा में सबसे पहले हमारा आ रहा है अहमद, लिख लिया। अब हमें टेबल डाटा क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारा पेयर टैग है। उसके बाद दूसरा हमारा टेबल डाटा, इसकी एज है, वो कौन सी एज है हमारे पास, टीडी। अहमद के बाद कौन सा है, दैट इज बिलाल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट रो, यानी पहली रो हमारी कंप्लीट। अब इसका एड्रेस भी रहता है, टेबल डाटा एड्रेस इसका क्या है, CCW, ये मैंने एड्रेस, यानी अब एक रो ये वाली कंप्लीट होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन टीआर लेंगे नेक्स्ट रो के लिए। उसके लिए हम लोग टेबल, इसको सॉरी क्लोज करना था पहले, ये क्लोज कर दिया, ये रो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट रो में यहाँ पे बेटा लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या है हमारा, लाइक हम लोग फिर से अगेन टीआर न्यू टेबल रो लेते हैं। उसके अंदर जो पहला डाटा था वो था किसका, वो था बिलाल का। ठीक हो गया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल डाटा है वो क्या है, उसका 25 ईयर्स उसकी एज थी। यहाँ पे बिलाल, ओ सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टेबल डाटा हमारा जो बेटा आना था वो इसकी एज आनी थी, बाय मिस्टेकली जल्दी में लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे क्या उसकी 25 एज आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल डाटा को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि रो वाइज हम डाटा पुट कर रहे थे ना, ये बस जल्दी में मुझसे ये लिखा गया। उसके बाद बेटा टेबल डाटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इसका CCW एड्रेस आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास ये टीआर क्लोज हो गई, यानी ये वाली रोज है इसका काम मुकम्मल हो गया। ये रोज बहुत ज्यादा आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी आपने रोज और कॉलम्स लिखने उतना ही ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, नेस्टेड होता जाएगा, तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जो अच्छे प्रोग्रामर हैं, जो HTML को जानते हैं, जो कि अच्छे वेब पेज डिजाइनर है, वो क्या करते हैं, वो इनको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो बड़ा आसान उनके लिए हो जाता है। जी बेटा नेक्स्ट टेबल रो जो हमारे पास लास्ट है वो उम्र का डाटा है, वो देखते हैं। वो हमने न्यू टेबल रो और उसके अंदर टेबल डाटा क्या है हमारे पास, उम्र है उसका नाम। ठीक है, और बेटा इसको हम टेबल डाटा क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टेबल डाटा हमारे पास बेटा आ रहा है, उसकी एज कितनी है, 20। उसके बाद हमारा टेबल डाटा क्लोज हुआ। उसके बाद बेटा हमारे पास उसका एड्रेस है, वो क्या है हमारे पास, साहिवाल। ठीक हो गया, इसको हम टेबल डाटा कर देते हैं और ये हमारा क्लोज हो गया। आपने बकायदा इसको HTML के अंदर प्रूव करके देना। अब टेबल रो जो है वो हम लोग दोबारा से क्लोज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह जब इसकी आउटपुट आएगी बेटा, सेम एज इस तरह आपके सामने होगी कि नाम ये है, एज ये है और उसका एड्रेस ये है। आप इसके ऊपर मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, और जस्ट ये सिर्फ इतना नहीं लिखा जाएगा, जिस तरह हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर इसी तरह सबसे पहले जो है ऊपर HTML टैग आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो क्या आएगा हमारे पास, जो उसकी हेडिंग आएगी, दैट इज द हेड सेक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह उसके बाद उसकी बॉडी लिखी जाएगी, और बॉडी के अंदर हम लोग ये सारी डाटे को, पैराग्राफ को, और या फिर ये टेबल को जो है वो बना सकते हैं। और उसके बाद इनको बनाने के बाद आपने क्या करना बेटा, आप इसकी जो है वो कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एडिटिंग, लाइक हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इसके हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो लाइक इसके कह सकते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं या फिर जो इसकी रोज हैं, जो इनकी लाइनें हैं, इनको थोड़ा बोल्ड करना, यानी जिस तरह हम कह लें कि इसको बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा डार्क करना, उसके बाद बॉर्डर को कलर देना, एंड सो ऑन, बहुत सारी ऑप्शन इसके अंदर यूज हो सकती हैं। तो वो आपने अंदर ही सारे जो है वो टैग इस्तेमाल करते रहना, और लिस्ट इसी तरह बनती जाएगी, और उसके बाद टेबल की अपीयरेंस भी हमारे पास जो इसी तरह वो चेंज हो जाएगी जिस तरह हम उसको बनाएंगे। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपसे जो इसका बकायदा कोड कोई लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इसको आपने शॉर्ट और लॉन्ग हवाले से दोनों तरह से तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट
आपका जो फीडबैक है वो ग्रूमिंग देता है कि टीचर जो है वो मज़ीद चीज़ों को चेंज कर सके, उनके अंदर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, कोई मेथड ऐसा है जो चेंज करना पड़े, तो लाज़मी बेटा बताया करें ताकि उन चीज़ों के ऊपर अमल किया जा सके और इन चीज़ों को आप सिर्फ़ यहाँ से देखा ना करें, सुना ना करें बल्कि खुद इसकी लर्न करके प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ना तो बेटा आपने हमने जस्ट आपको गाइडेंस देनी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाज़मी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इल्म आप लोग फैलाओगे अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ज़्यादा इज़ाफ़ा फ़रमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।